हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 5वें सोपान सुखी होना आपके हाथ में है। आइए जानते हैं किस तरह से। अब जब आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो जो लिखा है उसमें विश्वास करें, क्योंकि यह सच है। और फिर इस पुस्तक में दिए गए व्यवहारिक सुझावों पर काम करना शुरू कर दें और आपको वह आध्यात्मिक अनुभव होगा जो सुख देगा। मैं जानता हूं कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने जिन लोगों का भी उल्लेख किया है और जिनका मैं बाद में आने वाले अध्यायों में उल्लेख करूंगा, उन सभी ने इसी तरीके से अपना महत्वपूर्ण नया जीवन प्राप्त किया है। फिर जब आप अंदर से बदल जाएं तो आप अपने दुख का नहीं बल्कि सुख का निर्माण करेंगे, और वह सुख इस क्वालिटी और चरित्र का होगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप उसी दुनिया में रह रहे हैं। सच तो यह है कि यह वही दुनिया नहीं होगी, क्योंकि आप वही नहीं रहे और आप ही उस दुनिया को निर्धारित करते हैं जिसमें आप रहते हैं। तो जब आप बदल जाते हैं तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। अगर सुख हमारे विचारों से निर्धारित होता है तो आवश्यक है कि हम ऐसे विचारों को दूर भगा दें जो निराश या हताश करते हों। ऐसा किया जा सकता है अगर पहले आप सिर्फ ऐसा करने का निश्चय कर लें। दूसरे, आप एक आसानी से अमल में आने वाली तकनीक का प्रयोग करें, जिसका सुझाव मैंने एक बिजनेसमैन को दिया था। मैं उससे लंच के दौरान मिला था और मैंने शायद ही कभी इतनी निराशा भरी बातें सुनी होंगी। उसकी चर्चा अत्यधिक निराशाजनक थी और अगर मैं तैयार नहीं होता तो इसने मुझे भी प्रभावित कर दिया होता। उसका हर शब्द निराशा से भरा हुआ था। उसकी बातों को सुनकर आप यही सोचते कि हर चीज बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। जाहिर है वह व्यक्ति थका हुआ था। एकत्रित होती समस्याएं उसके दिमाग में भरी हुई थी और वे दुनिया से भागकर उसके मस्तिष्क में शरण ले चुकी थी। उसकी कम ऊर्जा का कारण यही था कि वह इस दुनिया का सामना करने के बजाय उसे कोसने में लगा हुआ था। उसकी प्रमुख समस्या उसका निराशावादी चिंतन था। उसने प्रकाश और आस्था की दवा की जरूरत थी। तो थोड़े साहस के साथ मैंने कहा, अगर आप बेहतर अनुभव करना चाहते हैं और दुखी नहीं रहना चाहते हैं तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूं जो आपको ठीक कर देगा। आप क्या कर सकते हैं? उसने व्यंग के साथ कहा। क्या आप कोई चमत्कारी व्यक्ति हैं? नहीं, मैंने जवाब दिया, परंतु मैं आपको एक चमत्कारी शक्ति से संपर्क में ले आऊंगा जो आपके दुख को बाहर निकाल देगा और आपके जीवन को नई दिशा देगा। मैं पूरी गंभीरता से यह बात कह रहा हूँ। चलते चलते मैंने उससे यह कहा। जाहिर है उसकी जिज्ञासा जाग गई थी, क्योंकि उसने बाद में मुझसे संपर्क किया और मैंने उसे अपनी एक छोटी सी पुस्तक थॉट कंडीशनर्स दे दी। इसमें स्वास्थ्य और सुख प्राप्त करने वाले 40 विचार दिए गए हैं। चूंकि यह पॉकेट साइज की बुकलेट है, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि वह इसे हमेशा अपने पास रखे ताकि आसानी से इसे कभी भी पढ़ा जा सके। और मैंने उसे यह सुझाव भी दिया कि वह 40 दिनों तक हर दिन अपने दिमाग में एक विचार को डालता रहे। मैंने कहा था कि वह हर विचार को याद कर ले और इस तरह उसे अपनी चेतना में घुलने की अनुमति दे। इसके साथ ही वह एक कल्पना करे कि यह स्वस्थ विचार उसके मस्तिष्क में शांति और उपचार का प्रभाव डाल रहा है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि अगर वह इस योजना पर अमल करेगा तो यह स्वस्थ विचार उसके बीमार विचारों को बाहर निकाल देंगे, जो उसके सुख, उसकी ऊर्जा और रचनात्मक योग्यता को नष्ट कर रहे थे। यह विचार उसे शुरुआत में तो अजीब सा लगा और उसके मन में शंकाएं थी, परंतु बाद में वह मेरे मार्गदर्शन के हिसाब से चला। लगभग 3 सप्ताह बाद उसने मुझे फोन किया और वह चहक रहा था। इसने तो जादू कर दिया, यह तो चमत्कार हो गया। मैं अब दुख के दलदल से बाहर निकल गया हूँ और मुझे विश्वास नहीं होता कि यह संभव था। वह अब भी दुख के दलदल से बाहर है और वह सचमुच सुखी व्यक्ति है। यह सुखद स्थिति इसलिए बनी क्योंकि वह अपने खुद के सुख का निर्माण करने की शक्ति में दक्ष हो गया। उसने बाद में यह टिप्पणी की कि उसकी पहली मानसिक बाधा ईमानदारी से इस तथ्य का सामना करना था कि हालांकि उसका दुख उसे दुखी बना रहा था, परंतु वह आत्मदया और आत्मदंड के विचारों का आदी हो चुका था। वह जानता था कि यह विचार, बीमार विचार, उसकी समस्या का कारण थे, परंतु वह उस प्रयास को करने के
से पीछे हट रहा था, जो उसमें पर्याप्त परिवर्तन करने के लिए आवश्यक थे। परंतु जब बाद में उसने सुनियोजित ढंग से स्वस्थ आध्यात्मिक विचार अपने मस्तिष्क में डालना शुरू किए, तो उसने पहले तो नया जीवन चाहा, फिर उसे इस रोमांचक तथ्य का एहसास हुआ कि उसे यह मिल सकता है। फिर उसे और भी आश्चर्यजनक तथ्य का पता चला कि उसे यह मिल रहा था। परिणाम यह हुआ कि आत्म सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 3 सप्ताह बाद नया सुख उसके आंगन में बरसने लगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।